सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कदम फूंक कर चलना होगा। तो ये रीडिंग है आज रात उनके दिल में और दिमाग में आपके लिए कौन सा प्लान है, क्या चल रहा है उनके इमोशंस में, फीलिंग्स में, क्या उनके इरादे हैं, क्या उनकी आपको लेकर सोच है। तो चलिए इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात पर्सन अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है कि बहुत जल्दी अपनी गलतियां मानते ना हो, लेकिन इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग में अदर कार्ड्स भी आए हैं जिनके पार्टनर में मुझे जल्दी सॉरी कहना, जल्दी माफ़ी मांगना ये भी नज़र आ रहा है। और मैं आपको अक्सर वीडियोस में कहती हूँ कि आप जब भी कलेक्टिव रीडिंग्स देखते हो, कीप एन ओपन माइंड कि शुरू का आप कुछ पार्ट सुनकर ये आइडिया या ये क्यास ना लगाया करो कि पूरा रीडिंग शायद ऐसा ही जाने वाला है। तो अभी तो रीडिंग में काफ़ी अलग कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर आज रात काफ़ी खुश हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस उन्हें बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में उम्मीद दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ गया है। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि वो और आप अलग हो, उन्हें लग रहा है कि आप दोनों दो जिस्म एक जान है। देन इस रीडिंग में कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे फ्यूचर को लेकर अगले कुछ दिनों में कुछ क्लियर करना चाहते हो। इनका जो माइंडसेट है आज रात वो एक प्लानिंग को दिखा रहा है, एक सोच को दिखा रहा है जो भविष्य में आगे और बढ़ेगी। पीछे अगर आपको गाइस बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ सुनाई दे रही हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पर हूँ और आजकल अगर वीडियोस में आपको नॉइज़ सुने या डिस्टर्बेंस फील हो रीडिंग के दौरान तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बहुत जल्दी रेगुलरली बिल्कुल साइलेंट जो बैकग्राउंड है वो आपको दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ अभी आप बॉदर ना करें बल्कि मेरे साथ कोऑपरेट करें। तो चलिए अब रीडिंग पर आते हैं। आज रात कुछ लोगों में विजडम, एक्सपीरियंस, लव, अटैचमेंट, कोडिपेंडेंसी, करेज, कॉन्फिडेंस और केयर करना। पर्सन को समझ आ रहा है कि आपने उनको हर मोड़ पे संभाला है। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे आपसे उम्र में कम लग रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे आपसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। 10 साल का डिफरेंस भी हो सकता है, 12 साल का, 15 साल का, 16-17 साल का या उससे भी ज़्यादा का। आज रात इनका जो मन है वो अपने रिलेशन को लेकर अपने फ्रेंड सर्कल में बात करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कुछ ऐसी एनर्जी है। मतलब ये अपने मन की बात अपने दोस्तों से भी करना चाहते हैं कि वो आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें शादी करनी है या नहीं करनी वो बात की बात है, लेकिन उनके अंदर एक खलबली मची हुई है, एक तड़प बढ़ गई है, मन बेचैन है, आंखें प्यार के लिए और आपके दीदार के लिए तरस रही हैं। हो सकता है कि आप दोनों पिछले
5 महीने से या 7-8 महीने से एक दूसरे से मिले नहीं हो, साथ में डेट पर नहीं गए हो, और कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कि आप बहुत ट्राई कर रहे हो कांटेक्ट में आने की, लेकिन कांटेक्ट पार्टनर से हो नहीं पा रहा। तो आज रात आप और ये दोनों डिफरेंट एनर्जी में हैं। सोच एक जैसी है लेकिन एनर्जी बदली हुई है। वो ज़्यादा खुश लग रहे हैं, वो ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, वो ज़्यादा उम्मीद में जीते हुए नज़र आ रहे हैं। आप घबरा रहे हो, आपके मन में थोड़ा डर है कि बहुत टाइम से पार्टनर ने कॉल नहीं किया है, मैसेज नहीं किया है, पता नहीं अब वो मेरी लाइफ में दोबारा आएंगे या नहीं। तो आपका डर मुझे काफ़ी दिख रहा है, आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी लो लग रही है, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं क्योंकि आपके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस लेवल गज़ब का लग रहा है। ये तो उन्हीं लोगों के साथ होगा जिन्होंने खुद को चेजिंग एनर्जी से बाहर निकाल लिया है, जिन्हें समझ आ गई है कि पर्सन के पीछे भागकर प्यार की भीख मांगकर मुझे प्यार कभी नहीं मिलेगा। शायद कुछ टाइम के लिए पर्सन वापस भी आ जाए, लेकिन अगर आपको अगली आने वाली ज़िंदगी में इनका सपोर्ट चाहिए, लव चाहिए, इनकी तरफ से एफ़र्ट्स चाहिए, और आप चाहते हो कि ये स्टेबल फीलिंग्स के साथ बैलेंस्ड इमोशंस और लव के साथ वापस आएं, तो आपको इस इंसान से कुछ दूरी बनानी पड़ेगी। मतलब आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मैं भी अपनी लाइफ में अकेले खुश हूँ। हम अक्सर ना डर जाते हैं कि अगर हम किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, अगर हम उन्हें कॉल नहीं करेंगे, अगर हम उन्हें रूठने पर मनाएंगे नहीं, अगर हम उनके पीछे पीछे जाकर सॉरी नहीं कहेंगे, क्लिंगी एनर्जी में नहीं रहेंगे, डेस्परेशन नहीं दिखाएंगे, तो वो कहीं और आगे बढ़ जाएंगे, किसी अदर रिलेशन में चले जाएंगे। लेकिन वो ऑलरेडी किसी अदर रिलेशन में हो भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी भी है। आपकी रीडिंग में ना मुझे बहुत सारी हीलिंग की कमी नज़र आ रही है। यहाँ पर 70% लोगों के लिए हीलिंग का कार्ड ये कहता है कि अपनी खुद की हीलिंग के लिए आपको अभी से शुरुआत करनी होगी। आप लोग हील नहीं हो। ओनली 30% लोगों का हीलिंग प्रोसेस, स्पिरिचुअल जर्नी अच्छे से काम कर रही है, बाकियों के लिए तो मुझे नहीं दिख रहा। और अगर आपको नहीं आता खुद को हील करना, रिलेशन को हील करना, पार्टनर को हील करना, तो पर्सनल पेड कंसल्टेशंस में आप मेरे से जान सकते हो कि क्या प्रोसेस रहेगा, क्या करना है, कितने टाइम का हीलिंग रहता है। और कंसल्टेशंस बुक करने का तरीका सिंपल है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना, अच्छे से देख लेना। नहीं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर टीएम भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। इस चैनल का आप कोई भी वीडियो सुनते हो, देखते हो, हमेशा वैसे वीडियो में कॉर्नर पे आपको कंसल्टेशन के लिए
जो डिटेल्स हैं वो फ्लैश हो रहे होते हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं उन्हें नहीं पता होता। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों में मिरर एनर्जी है, तो आज रात 9 बजे के बाद से ये एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी और ये कल शाम के 6 बजे तक एनर्जी बड़ी ज़्यादा सेम रहने वाली है। जो आप सोच रहे होंगे वो उनके दिल में भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा। और कुछ लोगों को मन करेगा कि वो बस अब पुरानी बातों की परवाह किए बगैर समाज की चिंता छोड़े, परिवार का डर मन से निकालकर आपका हाथ थामे और ज़िंदगी भर थाम कर आगे बढ़े। ये हिम्मत भी उनमें आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर ने ना कमिटमेंट की वजह से और आपको शादी का बोलकर वो खुद ही पीछे हट गए, और बाकियों के लिए तो कमिटमेंट का कोई इशू नहीं दिख रहा, क्योंकि बाकी लोग मैरिड हैं या पार्टनर कहीं और मैरिड है और आपको कमिटमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप इस रिलेशन में अपने आप को ना खोना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि जैसे ये मुझे पहले वैल्यू करते थे, इन्होंने अपने जीवन में जो मुझे एक स्पेशल जगह दी थी, उस जगह को कोई और ना ले सके। अब कुछ चैनल्ड मैसेज निकले हैं रीडिंग में, उन्हें देखते हैं क्या है ये चैनल्ड मैसेज। क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? पता नहीं क्यों मुझे पिछले 5 दिनों से बुरे ख्याल आ रहे हैं कि तुम्हें कोई और मिल गया है। ये वाला चैनल्ड मैसेज सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए है जिनमें पहले कहीं शक की वजह से कोई ब्रेकअप हुआ, या फिर पहले शक नहीं था लेकिन पर्सन का बार बार आपके रिलेशन से चले जाना, फिर वापस आ जाना। कई बार इतना झूठ बोलते होंगे मिलने के लिए, आप उन्हें बहुत सारे प्लान्स बनाते होंगे, लेकिन ये अचानक अपने प्लान्स कैंसिल कर देते थे, कभी कभी पोस्टपोन कर देना। तो आपको समझ नहीं आता था कि जो इंसान मुझसे खुद डेट पे ले जाने के लिए बोलता था, मुझे मिलने के लिए बोलता था, मेरे साथ घूमने के लिए बोलता था, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता था, वही इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है। तो धीरे धीरे आपको ना ये शक होने लगा कि कहीं ये इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी और को डेट तो नहीं कर रहे, किसी और को टाइम तो नहीं दे रहे। और फिर आपका ये शक सही निकला, क्योंकि आपने इनको पकड़ा भी होगा, माफ़ भी किया होगा कि अगली बार ऐसा मत करना, लेकिन इन्होंने फिर गलती की। तो अब ये जो मैसेज आया है, ये डर इनमें आ गया है। इनको लगने लगा है कि आपको कोई और मिल गया है। शायद पिछले 5 दिन में कोई नाइटमेयर आया हो, कोई ऐसा ड्रीम आ गया जो बहुत ही ज़्यादा इनको डर पैदा कर रहा हो, या फिर इनके साथ हो सकता है कि कई बार ऐसा होता हो कि जब ये ज़िंदगी में सच्चे लोगों को मिलते हैं तो ये उन्हें पहचानते हुए भी अनजाना फील कराते हैं, और जब इनको झूठे लोग मिलते हैं ये उन पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और इन्हें लगता है कि जो सच्चे लोग हैं वो मेरे पीछे पीछे अपने आप आते रहेंगे, मुझे कभी भी प्यार की कमी नहीं रहेगी। तो अब इनकी लाइफ में क्या हो गया है, यूनिवर्स ने इनके कर्मों के कारण इन्हें ऐसे लोगों से दूर करना शुरू किया है जो इनको या ये उनको टाइम पास की नज़र से देखते थे।
और जिन दर्शकों ने इस इंसान से दूरी बनाई है, क्योंकि यहाँ मुझे काफ़ी ऐसे कार्ड्स मिले हैं जिसमें क्लियरली पता चल रहा है कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ट्राई किया है इस इंसान के प्यार को पाने के लिए, मेरे एफर्ट्स भी हमेशा टॉप नॉच रहे हैं। अपनी खुशियों की परवाह किए बगैर मैंने इनको खुश करने के लिए बाउंड्रीज क्रॉस की हैं, आउट ऑफ द वे जाकर एफर्ट्स डाले हैं, ट्राई किया है। तो इनको अब मैं पीछे पीछे जाकर मनाने वाला नहीं हूँ, या इनके आगे मैं प्यार की भीख मांगने वाला नहीं हूँ। तो मुझे ना काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं। आप एक हाई एनर्जी में आ गए हो, आपके अंदर प्यार के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज़म, होप, कॉन्फिडेंस, पावर नज़र आ रही है। आजकल आप में से कुछ लोगों को ना बहुत मन कर रहा होगा कि बस अब प्यार में कुछ रिज़ल्ट आना चाहिए, प्यार का कोई फुल एंड फाइनल होना चाहिए कि इस इंसान को मेरे जीवन में क्या चाहिए। ये मुझे ना जाने देते हैं, ये मुझे रोक लेते हैं। और जब मैं इनसे सवाल करता हूँ या करती हूँ कि हम दोनों का फ्यूचर क्या है, तब भी ये मुझे गोल गोल जलेबी की तरह जवाब देते हैं। तो आपको ना लगने लगा है कि सबसे पहले मुझे खुद को सेल्फ लव में लेकर आना है। तो यहाँ अगले कुछ दिन आप अपनी पावर को और बढ़ाने वाले हो। आप पावर बढ़ाने का मतलब होता है, एक तो मैं ये बता दूं गाइस, कुछ लोग ना पावर को समझते हैं घमंड में आ जाना या अकड़ दिखाना। पावर इसे नहीं कहते। तो मुझे अच्छा लगता है जब मेरे दर्शक सेल्फ लव को समझते हैं, और आपके सेल्फ लव करने से ही आप अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को धीरे धीरे हासिल करना शुरू कर देते हो जिनके पीछे आप भाग रहे होते हो। ये आकर्षण का नियम भी कहता है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया करके इस वीडियो को सुनने के बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कंटेंट को सर्च करो, पढ़ो, समझो और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो, मैनिफेस्ट करो। बाकी आज रात के लिए अगला चैनल्ड मैसेज निकल कर आया है। दिन ब दिन तुम्हारे अंदर मैं काफ़ी बदलाव नोटिस कर रहा हूँ। क्या हुआ है ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी में? ये मैसेज है उन लोगों के पार्टनर का जो आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, हल्के में ले जाना कि ठीक है मेरे पीछे प्यार में पागल है, मुझे इतना प्यार करता है ये, या ये तो मुझे इतना चाहती है, इसको दुनिया में और कोई काम धाम है नहीं, बस प्यार, मोहब्बत, शादी, मेरे साथ रहना है, मेरे साथ फ्यूचर में बढ़ना है आगे। तो उनको लगता था कि शायद आपका सारा फोकस लव ही है या ये ही है। लेकिन अब उनको आपके अंदर की ब्यूटी समझ आ रही है। हो सकता है कि आप साइलेंटली अपनी लाइफ में वो सब पाने की कोशिश में लगे हो, उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो, उसके लिए आप ओपन भी हो, उसके लिए आप अपनी एनर्जी को चैनल्ड भी कर रहे हो सही दिशा में, जिसके कारण आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी में वो चमक आ गई है। वो कहते हैं ना कि कभी ज़िंदगी में किसी को इतना भी अकेला
या कमज़ोर मत समझो कि उसकी चुप्पी तुम्हें डराने लगे। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत खामोश हो जाता है ना, हमें लगता है या तो इसकी लाइफ में बहुत दुख है, या फिर ये इंसान गुपचुप तरीके से अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से इसको अब मेरे अंदर वो प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेले में ही खुश है। तो अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी देखो, मैंने 2 मैसेज पढ़े हैं और दोनों बहुत मिलते जुलती एनर्जी और मिलते जुलते मीनिंग को बता रहे हैं। तो डेफिनेटली आई कैन सेंस एंड फील दैट माई व्यूअर्स आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग इन लाइफ जिसके आप हकदार हो, विच यू आर डिज़र्विंग। अपने आप को कभी भी कम मत समझो और ज़्यादा होने का घमंड ना करो। बैलेंस में अपनी एनर्जी को रखोगे तो आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा, प्यार भी, पैसा भी, रिश्ते नाते भी, समाज में वो मान इज़्ज़त, वो नाम, वो शोहरत, सब कुछ हासिल करोगे आप। तो आज रात ना ये टेंशन इनके अंदर बढ़ रही है। इनका टेंशन मीटर ये दिखा रहा है कि इनका पारा बढ़ रहा है। इनको डर भी लग रहा है, इनको घबराहट भी हो रही है, इनको गुस्सा भी आ रहा है कि यार ये तो मुझे कॉल ही नहीं कर रही, ये तो मेरे पीछे पीछे आ ही नहीं रही, ये तो मेरे बारे में कहीं से कुछ पता करा ही नहीं रही। तो अब इनको डर लगने लगा है। उसके बाद यहाँ पर अगला चैनल्ड मैसेज है, गुस्सा ही सही, कम से कम मुझसे बात तो करो, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। ये नो कांटेक्ट वालों के लिए मैसेज है, या फिर आप भी चाहते हो कि अगर इन्हें मुझ पर किसी बात को लेकर गुस्सा है तो ये मुझसे बात तो करें, ये मेरी लाइफ में आए तो सही, ये मुझे अपनाए तो सही। ये चैनल्ड मैसेज दोनों के लिए वाइस एंड वर्सा रेजोनेट करेगा, बिकॉज़ आप में भी मुझे लग रहा है कि गुस्सा है, और ये गुस्सा जायज़ भी है। क्योंकि जब कोई इंसान हमसे बात करना बंद कर दे और वजह भी ना बताए, कारण भी ना बताए कि ऐसा उसने किया क्यों है, तो हमें भी तो गुस्सा आता है कि जब मन कर दिया तो कॉल किया, जब मन भर गया तो दूर चले गए। तो शायद आप भी इनके अंदर जो भी चल रहा है वो जानना चाहते हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आपका पेशेंस लेवल जवाब दे रहा है। वेटिंग एनर्जी में इन्होंने आपको कई महीनों से डाला हुआ है, और कुछ लोग तो पिछले 1.5-2 साल से वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। आप वेट कर रहे हो, क्योंकि ऑफ़र आपको भी आते हैं, लोग आप में भी इंटरेस्ट लेते हैं शादी के लिए और फ्रेंडशिप के लिए, रिलेशन में आने के लिए आपको भी लोग काफ़ी पसंद करते होंगे इनके सामने भी। तो आप कहीं ना कहीं ऑफ़र ठुकरा रहे हो सिर्फ इनका वेट करते करते। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं आज सारा दिन सारी रात अपने फ़ोन को ऑन ही रखूँगा, मुझे पता है तुम मुझे खुद मनाने आओगे। ये मैसेज थोड़ा मुझे अजीब सा लगा है, थोड़ा स्ट्रेंज मैसेज है, क्योंकि फ़ोन ऑन रखना और वेट करते रहना, इससे अच्छा इंसान खुद ही मैसेज कर ले, खुद ही कॉल कर ले। कुछ लोग ना ऐसा बहुत करते हैं, घमंड में रहेंगे,
वेट करना पसंद होगा उन्हें, लेकिन अपनी तरफ से ट्राई करना, एक्शन लेना, एफर्ट डालना कि हम कम से कम खुद ही कॉल कर लेते हैं, खुद ही मैसेज कर लेते हैं, तो ये बच रहे हैं। अभी भी आने वाले कुछ टाइम तक ये इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे। थोड़ी ज़िद्दी एनर्जी है गाइस, पर थॉट नेगेटिव नहीं है, आपके बारे में गलत नहीं सोच रहे, बट ज़िद है कि मैं नहीं कॉल करूँगी या मैं नहीं कॉल करने वाला। खुद कह रहे हैं कि फ़ोन ऑन रखूँगा या फ़ोन ऑन रखूँगी, तुम कॉल कर लेना। तो अगर आप इन्हें चांस देना चाहते हो, अपनी तरफ से मौका देना चाहते हो कि चलो मैं ही कॉल कर लेता हूँ, पहले भी तो मैं ही करता था या मैं ही इनको मनाती थी, तो आप कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर ये थर्ड पार्टी में है और आपको पता भी है कि ये थर्ड पार्टी में, तब आपको रुक जाना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी ना लोगों को अपनी लाइफ का रिमोट दे देते हैं कि ये मेरे जीवन का रिमोट है, तुम इसको पकड़ लो, और फिर वो अपनी मर्ज़ी से हमें चलाते हैं, कंट्रोल उनके हाथ में होता है। पास्ट में भी ये कंट्रोलिंग रहे हैं। इनके जितने कार्ड्स आ रहे हैं उसमें मुझे हाई मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी भी दिख रही है, लेकिन दोनों ही डिस्टॉर्टेड। सही तरह से ऊर्जा का संचार नहीं किया, ऊर्जा को संभाल नहीं पाए, सच्चा प्यार देख नहीं पाए। चाहते तो बहुत कुछ इस प्यार के लिए कर सकते थे, लेकिन उस मौके पर इन्होंने चौका या छक्का नहीं मारा, बल्कि आपको खेल के मैदान से अकेले आगे जाने दिया, या तो फिर यही मैदान छोड़कर भाग गए। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। तुम्हारी इन सुंदर आँखों को मैं कैसे भूल सकता हूँ, इन्हीं आँखों को देखकर तो मुझे पहली नज़र में प्यार हुआ था। वाओ, ये तो ब्यूटी का कार्ड आ गया है। स्पेशली आईज़ आपकी काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती हैं। ये दोनों के लिए रेजोनेट करने वाला है, क्योंकि मेल्स की आंखें भी बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए एनर्जी है। ब्यूटी आंखों में होती है देखने वाले की, लेकिन आपकी फ़िज़िकल आइज़, यानी कि फ़िज़िकली इन्होंने आपकी आंखों को देखा पहली नज़र में, शायद आपकी बॉडी और आपके फेस में आपकी आंखें इनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगी, और इन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा कि जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो तुम्हारी आंखों ही आंखों में मुझे प्यार हो गया था। क्योंकि कुछ लोगों की आंखें बहुत ही ज़्यादा कैची होती हैं। अगला चैनल मैसेज है, मैं कान पकड़कर 100 बारी सॉरी बोलने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे कमिटमेंट के लिए मजबूर मत करना। ये मैसेज है उन लोगों के पार्टनर का जो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, बट रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे, सॉरी बोलकर मामला निपटा लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कमिटमेंट देना आपके लिए बहुत भारी लग रहा है। शायद इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ये आपको अभी भी नहीं क्लियर बता रहे। कई बार परिवार राज़ी नहीं होता शादी को लेकर। कई बार इंसान को पता होता है कि हम दोनों रिलेशन में तो रह सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे वजह कोई भी हो सकती है कि आप किसी ऐसे इंसान को प्यार करते हो जो पहले से शादीशुदा हैं और इन्होंने अपने शादीशुदा होने का बाद में बताया हो, या फिर इनकी फैमिली आपकी फैमिली का कोई मैच नहीं है, दोनों की जाति धर्म अलग हैं, सोच अलग है, स्टेटस अलग है, बैकग्राउंड अलग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको धीरे धीरे फील हो रही हैं और शायद ये ओपनली बता नहीं पा रहे। बाकी इस रीडिंग में मुझे ज़ोडिएक साइन, फायर एलिमेंट से लेकर एयर एलिमेंट,
अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। तो 12 की 12 राशियां हैं, एलिमेंट्स 4 होते हैं और ये सब आपके पर्सन की हैं। आज की इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं और कमेंट में आपको सिर्फ लिखना है आज रात थैंक यू एंजल या थैंक यू गॉड, आज रात ज़रूर लिखें। वीडियो को गाइस लाइक दे दें और चैनल को करें सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।